हाय डियर स्टूडेंट, हायर जुडिशल सर्विसेज के एग्ज़ामिनेशन देने वाले स्टूडेंटों के लिए बहुत ही गुड न्यूज़। और ये गुड न्यूज़ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने दिया है और बहुत ही बम्पर वैकेंसी का डिक्लेरेशन भी किया है। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक पूरा देखते रहिए। आपको इस पर बताया जाएगा कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने हायर जुडिशल सर्विसेज के एग्ज़ामिनेशन में क्या अमेंडमेंट किया और उसमें वैकेंसी को कितना इंक्रीज़ कर दिया और कैसे इसकी भर्ती होगी। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी वीडियो आप लोग के लिए बनाया जाता है वो आपको आपके सिस्टम पर ही मिल जाता है। देखिए, ये चैनल पूरा लॉ के स्टूडेंटों के लिए डिवोटेड है। इसमें कोई एडवर्टीज़मेंट आता है, कोई अमेंडमेंट होता है, ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से कोई इसमें केस ला दिए जाते हैं या फिर पार्लियामेंट के द्वारा कोई अमेंडमेंट किया जाता है, किसी एग्ज़ामिनेशन का एडवर्टीज़मेंट आता है, एग्ज़ामिनेशन की डेट आती है, एग्ज़ामिनेशन होने के बाद पेपर का एनालिसिस होता है और इसके साथ साथ जो रिज़ल्ट आता है वो आप लोग को बताया जाता है। और रिज़ल्ट जब फाइनल आ जाता है और जो स्टूडेंट परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस के होते हैं, जो फाइनल सिलेक्शन लेते हैं, उनसे आप लोग को मिलाया जाता है, उनसे आप लोग को बात कराया जाता है। तो बस एक आपको छोटा सा काम ये करना है कि चैनल को कल सब्सक्राइब करेंगे, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको फ्री ऑफ कास्ट आपके ही सिस्टम पर मिलने लगेगी। जैसा कि डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा कि परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस से अभी जो दिसंबर के महीने में रिज़ल्ट आया बिहार स्टेट का, एपीओ का, उसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 55 स्टूडेंटों ने ताबड़तोड़ सिलेक्शन लिया। और इसी सिलेक्शन के लिए हम उन स्टूडेंटों को बहुत बहुत बधाई देते हैं और पटना में एक उनके लिए एक सेमिनार करने जा रहे हैं। जो सेमिनार 25 फरवरी को दिन में 11 बजे पटना में होगा। अभी उसका एड्रेस वगैरह आपको सब आगे बताया जाएगा। आप सभी लोग पटना में उस सेमिनार में इनवाइट है। फ्री आपका सेमिनार है, कोई उसमें कोई चार्जेस नहीं है और उसमें आपको सारे जुडिशल सर्विसेज, हायर जुडिशल सर्विसेज, एपीओ को कैसे क्रैक किया जाए, कैसे फाइनल सिलेक्शन लिया जाए, उन सब की जानकारी आप लोग को बताई जाएगी। तो देखिए डियर स्टूडेंट, उत्तर प्रदेश की सरकार ने यूपी हायर जुडिशल सर्विसेज 16th अमेंडमेंट रूल्स 2023, उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा 16वें संशोधन नियमावली 2023 के द्वारा 11 जनवरी 2023 को अमेंडमेंट किया और 12 जनवरी 2023 को इसको गजट में पब्लिश कर दिया गया और इसका शासनादेश गवर्नमेंट ऑर्डर भी जारी कर दिया गया। अब इसमें कहा गया है कि यूपी में जो एडीजे की पोस्ट है, हायर जुडिशल के थ्रू होती है, वो नंबर ऑफ पोस्ट अब 1340, 1340 पोस्ट यूपी में हायर जुडिशल की खाली है। इसमें से 799 पोस्ट जो खाली है वो परमानेंट है, स्थायी रूप में, और 541 पोस्ट जो है वो टेम्परेरी रूप में खाली है। तो टोटल वैकेंसी 1340 है जिसका रिक्रूटमेंट्स होना है। अभी तक यूपी स्टेट में जो वैकेंसी खाली थी केवल 150। एक अभी एडवर्टीज़मेंट आया है 82 पोस्ट के आसपास। उसके अलावा 150 पोस्ट और खाली थी यूपी में, लेकिन अब इस संशोधन नियमावली के द्वारा ये 150 पोस्ट को बढ़ाकर 1340 पोस्ट कर दिया गया है और पूरे यूपी स्टेट में हायर जुडिशल की 1340 पोस्ट इस समय खाली है। अब देखिए, इस अमेंडमेंट के द्वारा और क्या क्या चेंजेस किया गया वो आप लोग को आपके सामने रखा जाता है। देखिए डियर स्टूडेंट, इस अमेंडमेंट के द्वारा कहा गया कि जो एडवर्टीज़मेंट आएगा, एडवर्टीज़मेंट में प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन यानी जो प्रारंभिक परीक्षा है वो तभी होगी जब जितनी पोस्ट एडवर्टाइज़ की जाएगी उसके 10 टाइम्स अप्लीकेशन आएंगे। अगर मान लीजिए 200 पोस्ट एडवर्टाइज़ की जाती है और अगर 2000 कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तभी प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन होगा, अदरवाइज़ प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन नहीं होगा, बल्कि वो डायरेक्ट मेंस एग्ज़ामिनेशन लिया जाएगा। अब देखिए, जो प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन होगा वो
जो एग्ज़ाम होगा 2 आवर्स का होगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। ये एग्ज़ाम मल्टीपल चॉइस फॉर्म में होगा, एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 नंबर के रहेंगे, एक क्वेश्चन एक नंबर का। सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं किया गया है, जो सिलेबस आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, यानी सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉमर्शियल लॉ, लोकल लॉज, ये सब जनरल स्टडीज़, ये सब आते रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। बस ये कहा गया प्रीलिम्स में उन्हीं स्टूडेंटों को मेंस के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा जो 45% मार्क्स पाएंगे। यानी कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 45 नंबर, 45 नंबर आपको पाना ही पाना है, तभी आप इंटाइटल होंगे मेंस के लिए। और अगर आप 45 से कम पाते हैं तो मेंस के लिए इंटाइटल नहीं होंगे, क्वालिफाइंग मार्क्स 45% कर दिया गया। दूसरे स्टेप पे मेंस होगा, जो मेंस का एग्ज़ाम जैसे आप लोग देते हैं, जो 5 पेपर होता है, 3 पेपर लॉ का होता है, 1 पेपर लैंग्वेज का होता है, 1 पेपर जनरल स्टडीज़ का होता है, उसी फॉर्म में मेंस का भी एग्ज़ाम होगा। इंटरव्यू जैसे आप लोग देते हैं उसी तरह इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में कोई चेंजेस नहीं किए गए। और इसके साथ ये कहा गया कि जो 7 ईयर्स के एडवोकेट होंगे, 7 वर्ष के एडवोकेट होंगे, वही लोग फॉर्म डाल पाएंगे जिनकी उम्र 35 से 45 के बीच में है। देखिए, ऐसे एडवोकेट जो एडवोकेसी में 7 साल कंप्लीट कर लेते हैं डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से, और उनको अपने डिस्ट्रिक्ट जज से या हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से इस बात का प्रमाण पत्र लेना होता है कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। जब वो प्रमाण पत्र लगाएंगे और उनकी एज जो होगी मिनिमम 35 और मैक्सिमम 45, 35 से 45 वाले 7 साल के एडवोकेट ही इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोग बिल्कुल तेज़ी दिखाइए। ये जो वैकेंसी आई है इसको तो आप लोग तैयारी करिए ही। अभी इसकी कोई प्रॉपर जो वैकेंसी आई है इसका एग्ज़ाम अभी प्रीलिम्स होना है, जो अप्रैल में प्रपोज्ड है। इसके बाद आप लोग के लिए देखिए 1340 पोस्ट खाली है, यानी इसी 2024 में आप लोग को फिर से हायर जुडिशल देने का मौका मिलेगा, और इसको आप अच्छी तरह से तैयार करें। इतनी बम्पर वैकेंसी यूपी में कभी भी खाली नहीं हुई थी, नियमावली में चेंज होने के कारण ये फैसिलिटीज़ आप लोग को मिली हुई है। तो इसके लिए आप लोग पूरी तैयारी करिए। देखिए डियर स्टूडेंट, आपसे बता रहे थे कि एक पटना में 25 फरवरी को 11 AM पर एक सेमिनार होना है। ये सेमिनार में सभी स्टूडेंट इनवाइट हैं, जो पटना में रहते हैं, जो बिहार में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहाँ पर भी रहते हैं, सभी स्टूडेंट इस सेमिनार में हैं। बहुत ही बड़ा एक सेमिनार हो रहा है जुडिशल का, और आप लोग फुली इसमें इनवाइट है, आप लोग ज़रूर आएँ। फ्री ऑफ कास्ट सेमिनार है 25 फरवरी को 11 बजे। ये कहाँ पर होगा, प्लेस क्या है, ये देखिए पूरा आपके सामने लगा है। ये सेमिनार पटना के हीरा पैलेस एक बिल्डिंग है, उसमें ये जो हीरा पैलेस है, न्यू डाक बंगला रोड, ये BIPs एरिया है, पॉस लोकेलिटी है पटना की, लोदीपुर पटना। और गूगल मैप में देखिए वो एड्रेस शो कर रहा है, जो रेलवे स्टेशन से बहुत ही नियरेस्ट है। आप लोग वहाँ पर इनवाइट है, आप लोग ज़रूर आए, और उन स्टूडेंटों को भी बुलाया जाएगा जो सेलेक्ट हुए हैं। आप लोग भी इस सेमिनार का हिस्सा बने, और इसमें बहुत सी बातें आप लोग को सीखने को मिलेंगी। डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पर हायर जुडिशल सर्विसेज के बैचेस चलते हैं। प्री मेंस इंटरव्यू के जो जुडिशरी के होते हैं, सिविल जज, PCS जज, उसके बैचेस चलते हैं प्री मेंस इंटरव्यू के लिए, और APO के बैच आप लोग के लिए चलते हैं। अभी 16 जनवरी से APO का एक फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है। ये बैच यूपी स्टेट, बिहार स्टेट और उत्तराखंड स्टेट के स्टूडेंटों के लिए है। शाम को 6 बजे एक फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है। 16 जनवरी को आप लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं। देखिए, जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस चलती है ये गूगल मीट पर चलती है, और इसमें आप लोगों को लाइव क्लास दी जाती है। लाइव क्लास के बाद आप लोग को रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाता है, PDF फॉर्म में नोट्स दिए जाते हैं, और आप लोग के टेस्ट सीरीज लिए जाते हैं, प्रीलिम्स वालों को प्रीलिम्स का, मेंस वालों को मेंस का। इसमें एडमिशन कैसे लें, 2 नंबर आपको व्हाट्सअप नंबर पर शो कर रहा है। इस पर किसी भी नंबर पर आप अपना आधार कार्ड भेज सकते हैं। आधार कार्ड आने के बाद कोचिंग का QR कोड जाएगा,
जो बैंक का QR कोड होता है उसी में आपको फ़ीस डिपॉज़िट करनी है और फीस डिपॉज़िट करके आप क्लास लेना शुरू कर देंगे। डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं कि आप लोग देख रहे हैं दिसंबर महीने से, दिसंबर 2023 से सर ने परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन क्लासेस पर फीसेस को बिल्कुल मिनिमाइज़ कर दिया है। इतना मिनिमाइज़ कर दिया है कि जितने फ़ीस में कोई इंस्टीट्यूट आपको न तो हायर जुडिशल की क्लास दिलवाएगा, न लोअर जुडिशरी की, न APO की। बहुत ही मिनिमाइज़ फ़ीस किया गया है और अभी ये फ़ीस आगे भी जारी रहेगी ताकि कोई भी स्टूडेंट छूटने ना पाए और एडमिशन लेके अपनी क्लास को स्टार्ट करें। देखिए डियर स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर की ओर से जो आप लोग के लिए एक मेन प्रॉब्लम होती है कि जनरल स्टडीज़ कैसे पढ़ें, GK की तैयारी कैसे करें, कौन सी किताब पढ़ें। तो जनरल स्टडीज़ के लिए 6 वॉल्यूम में अलग अलग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, नेशनल मूवमेंट, हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में। ये जो बुक है इसमें 20,000 वन लाइनर क्वेश्चन है। ये वन लाइनर क्वेश्चन ये है जो प्रीवियस ईयर में आप लोग से बराबर पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। एक स्टेट, दो स्टेट का नहीं बल्कि 10-20 स्टेट के इसमें क्वेश्चन को डाला गया है। तो आप लोग के लिए बहुत ही यूज़फुल है। आप लोग इसको मंगा के अपनी जनरल स्टडीज़ को तैयार कर सकते हैं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में दोनों है। डियर स्टूडेंट, जो क्रिमिनल लॉ का पोर्शन है IPC, CRPC, यूडेस, इसका प्री और मेंस दोनों का नोट्स आप लोग के लिए रेडी है। आप लोग इसको प्री और मेंस डिगलॉट फॉर्म में हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप इसको मंगा के पढ़ सकते हैं। देखिए आप लोग को एक बताना चाहते हैं कि जो 3 नया एक्ट संसद के द्वारा पारित हुआ, जिसको राष्ट्रपति महोदय के द्वारा हस्ताक्षर भी मिल गए, वो अभी लागू नहीं हुआ है। अभी आप लोग के सारे एग्ज़ाम, खासकर 2024 में जो होंगे पूरे एग्ज़ाम, वो IPC, CRPC, एविडेंस के तहत होंगे। अभी न तो आप लोग का IPC के जगह पर BNS लागू हुआ है, न CRPC के जगह पर BNSS लागू हुआ है, न एविडेंस एक्ट की जगह पे आप लोग का BSA लागू हुआ है। अभी वो 2025 के लिए पेंडिंग कर दिया गया है। इस बीच में सारे एग्ज़ाम आप लोग को इसी एक्ट से होंगे। तो आप लोग इस एक्ट को मंगा कर IPC, CRPC, एविडेंस आप अपने सिलेक्शन को सिक्योर करिए। इंटरनेशनल लॉ, TPA, हिंदू लॉ, मोहम्मडन लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बहुत अच्छी आप लोग के लिए आई हुई है। 5 स्टेट के जुडिशरी के सिविल जज की गाइड, UP, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और इसके साथ साथ 3 स्टेट के APO। देखिए UP का पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन, उत्तराखंड का पुलिस एक्ट, बिहार की गाइड, ये सब आप लोग के लिए रेडी है। अब इसको आप कैसे मंगाएं, कैसे पढ़ें, तो आपको 2 नंबर शुरू में बताया गया था जो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस का नंबर है। इन दोनों नंबर पर आपको अपना पोस्टल एड्रेस भेजना पड़ेगा, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, नेम, एड्रेस और पिन कोड, ये 2 नंबर है। इस पर आपको फुली अपना पूरा एड्रेस भेजना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कौन सी आप लॉ के नोट्स चाहते हैं, गाइड चाहते हैं। फिर आपको कोचिंग का QR कोड जाएगा और आप जब QR कोड में फ़ीस डिपॉजिट कर देंगे तो रजिस्टर पार्सल से, बाई पोस्ट पार्सल से रजिस्टर्ड आपके बताए गए एड्रेस पर पैकेट को भेजा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग रेडी हो जाइए हायर जुडिशियल के लिए। और आपको बताना चाहते हैं कि जो हायर जुडिशियल का गवर्नमेंट का डिसीजन हुआ है वो पूरा का पूरा टेलीग्राम पर परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन क्लासेस पर लगा हुआ है। आप लोग जो टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए, टेलीग्राम को परीक्षा रिफ्रेशर का ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर आपको पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा कि गवर्नमेंट ने कैसे क्या क्या डिसीजन लिया है, सब आपको डिटेल वहाँ मिलेगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।